हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के ट्रेडिंग होते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अभी मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाद में मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के ट्रेडिंग होते हैं। तो जो पहला हम लोग का टाइप्स है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, जो दूसरा है आपका स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा है आपका डिलीवरी ट्रेडिंग या फिर हम लोग उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो चलिए अब हर एक टाइप का हम लोग एक डिटेल्स में समझते हैं। जो हमारा नंबर वन पर आता है वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? मार्केट ओपन होता है 9 बजे, 9 से 9:15 तक प्री ओपन मार्केट होता है। जो एक्चुअली जो शेयर का ट्रेडिंग होता है आपका 9 से 9:15 पर स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक चलता है। तो 9:15 के बाद और 3:30 बजे से पहले आप कभी भी खरीदते हो और उसको आप अगर 3:30 बजे से पहले बेच देते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसे हम लोग और एक नाम से बोलते हैं जिसका नाम है आपका डे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर वो डे ट्रेडिंग दोनों सेम है। तो इसका मतलब आप शेयर्स को आज खरीद रहे हो और मार्केट क्लोजिंग्स होने से पहले आप उस शेयर को बेच दे रहे हो। यानी 9:15 के बाद आप कभी भी खरीद रहे हो और 3:30 बजे से पहले आप कभी भी उसे बेच दे रहे हो। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? आप आज शेयर्स को खरीदें और आज खरीदने के बाद आप उस शेयर को 10 दिन, 15 दिन या फिर 1-2 महीना आप उसे होल्ड कर रहे हो। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी आप आज खरीदे, आज खरीदने के बाद आप उसको 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना होल्ड कर रहे हो। कब तक होल्ड करोगे? जब आप उस ट्रेड पर एंट्री बना रहे हो, आप पहले से एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस फिक्स करके रखे हो। लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में निवेश कर रहे हो जिसका नाम है एक्स एलटीडी और उसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है आपका 100 रुपया। ठीक है, अब आपने पहले से डिसाइड करके रखे हो कि अगर ये एक्स एलटीडी का शेयर 100 से लेकर 110 चला जाता है तो हम अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, और अगर 100 से 95 आ जाता है तो भी हम अपना पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी आप जब इस ट्रेड पर एंट्री बना रहे हो, आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि कभी भी फ्यूचर में 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या फिर 1-2 महीना के अंदर मेरे को अगर ये शेयर एक्स एलटीडी का शेयर 100 से 110 चला जाएगा, मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। और ठीक उसी तरह अगर 100 से 95 आ जाएगा फिर भी हमारा अपना पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो सिंपल भाषा में हम लोग आज खरीद रहे हैं और उसे 15-20 दिन या फिर 1-2 महीना के लिए उसे होल्ड कर रहे हैं जब तक हमारा टारगेट या फिर अपना हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। ठीक है, जो तीसरा टाइप है वो है आपका डिलीवरी ट्रेडिंग या फिर हम लोग उसे बोलते हैं कॉमनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों? ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो आपका डेली स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं दे पाता, तो उन लोग के लिए ये सबसे बेस्ट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको सिर्फ वन टाइम एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद आप उस शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड कर लो। यानी आप आज खरीद रहे हो और आज खरीदने के बाद आप उसे 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड कर रहे हो। ठीक है, और इस टाइप का इन्वेस्टमेंट में हम लोग जो एनालिसिस यूज करते हैं वो मोस्टली होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 टाइप का ट्रेडिंग है। नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग और जो तीसरा है आपका डिलीवरी ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। वो भी सिंपल सिंपल है कि हम लोग आज खरीद रहे हैं, जब तक हमारा टारगेट और या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका आइडिया हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है। अभी हम लोग मूव करते हैं एनालिसिस के ऊपर कि हम लोग जब कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे तो वो कौन सा एनालिसिस है, क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो यानी टाइप ऑफ एनालिसिस, और टाइप ऑफ एनालिसिस के अंदर जो पहला है आपका फंडामेंटल एनालिसिस और जो दूसरा है आपका टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम लोग समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तब हम लोग उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सारे स्टेटमेंट को हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल आप
एक कंपनी में निवेश कर रहे हो जिसका नाम है सन फार्मा। तो आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है सन फार्मा, ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हम लोग को नाम से पता चलता है फार्मा, यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। इसके अलावा जब हम लोग सन फार्मा का डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम लोग उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, जैसे आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कंपनी कितना डिविडेंड देता है, क्योंकि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इस टाइप ऑफ एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, हम लोग वो हर एक चीज़ें आपका डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, जो कि है आपका टेक्निकल ट्रेडिंग या फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस आपका मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यूज करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से ज़्यादा आपको स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला बहुत मिल जाएगा। और स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग और या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मोस्ट सक्सेसफुल एनालिसिस है वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस मूवमेंट को एनालिसिस करते हैं एक चार्ट के द्वारा। आपका एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर आज के डेट में बहुत सारे हैं। जो बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से, जो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आपको, वो है आपका ट्रेडिंग व्यू। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में आप कोई भी स्टॉक लगा लो, वहां पर आप उस स्टॉक का जो पिछला जो प्राइस का मूवमेंट है, उस मूवमेंट को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हो इस स्टॉक को। और एनालिसिस करने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, और भी आपका बहुत सारे इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया, ये कुछ इंडिकेटर है। पर जो मोस्ट इफेक्टिव टूल है वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आपका कुछ पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बेरिश हरामी हो गया। अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि ये बेसिकली है क्या। जब मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं अगर नॉर्मली चार्ट दिखाऊं, आप देख सकते हो ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पर पॉपअप होगा, ये बेसिकली निफ्टी बैंक का चार्ट है। ठीक है, तो आप इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप एक एजम्पशन बनाओगे, और आपके एजम्पशन के ऊपर अपना रिस्क के अनुसार आप अपने यहाँ पर पोजीशन बनाओगे। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक आपको तो आइडिया हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, और हम लोग जब कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करेंगे वो कौन से 2 टाइप ऑफ एनालिसिस है, आपको मैं इस वीडियो के द्वारा पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।